अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी हों इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। और चैनल पर आने वाले नए दोस्तों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों की आरा भी मुझे मिल रही हैं। कुछ दोस्तों ने ही फरमाइश की है कि 80 के अशरे में जो सियासी हालात और मामलात थे उन पर भी मैं बात किया करूं, और अगर कुछ फुटेजेस हैं तो उन्हें भी मैं यहाँ पर पोस्ट करूं। तो आप लोगों से जो खुसूसन जो नए दोस्त हैं, मुझे उनसे ये कहना है कि मैं इस किस्म के फुटेजेस पहले भी यहाँ पर पोस्ट करती रही हूँ, लेकिन जो हमारे नए आने वाले बहुत से दोस्त हैं जिनकी तादाद हज़ारों में बनती है, तो मैं एक फुटेज आप के लिए दोबारा लगा रही हूँ। तो शायद आप लोगों ने अखबारात में पढ़ा हो और सुना भी हो कि जनरल ज़ियाउल हक ने इंतखाबात का मुतालबा तो मान लिया था जो फिर सन 85 में हुए, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक रेफरेंडम करवाया जिसमें वो खुद बिल्कुल कुल्ली इख्तियारात के साथ मुल्क के सदर बन गए। तो ये जो जनरल ज़िया ने रेफरेंडम करवाया था, इसका ऐलान 1984 में मैंने ही किया था। तो ज़रा इस फुटेज के अल्फाज सुनिए जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर आप इस्लामी निज़ाम चाहते हैं तो फिर मुझे वोट दीजिए। और फिर इसी रेफरेंडम के ऐलान के आखिर में ये भी कह दिया गया कि इस ऐलान को, इस हुक्मनामे को, जनरल साहब के इस हुक्मनामे को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। गोया जो अदालतें थी, निज़ाम अदल था, वो बिल्कुल एक डिक्टेटर के ज़ेरे कंट्रोल था। पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक रात के 9 बज चुके हैं। इस महीने की 19 तारीख को मुल्क में रेफरेंडम कराया जाएगा जिसमें सिर्फ ये सवाल पूछा जाएगा कि क्या आप सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक के उस अमल की तायीद करते हैं जो उन्होंने पाकिस्तान के कवानीन को कुरान हकीम और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक इस्लामी अहकामात से हम आहंग करनी और नजरिए पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शुरू किया है, और क्या आप इस अमल को जारी रखनी, मजीद उस्तवार करनी और मुनज़्ज़म और पुरअमन तरीके से इक़्तिदार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को मुंतकिल करने की हिमायत करते हैं। अगर वोट डालने वालों की अक्सरियत ने इस सवाल का हाँ में जवाब दिया तो उसका मतलब होगा कि पाकिस्तान के अवाम ने मौजूदा हुकूमत पर एतमाद किया है, उसकी पॉलिसियों की तायीद की है और जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक को आइंदा 5 साल के लिए सदर मुंतखब कर लिया है। मुल्क ने हुकूमत की पॉलिसियों पर अवाम का एतमाद हासिल करने के लिए रेफरेंडम के जिस प्रोग्राम का ऐलान किया, उसका फैसला आज रावलपिंडी में काबीना के इजलास में किया गया। सरकारी तर्जुमान ने बताया कि वफाकी काबीना के गुज़श्ता कई इजलासों में भी अवाम की राय मालूम करने के लिए तरीक़ेकार पर गौर किया गया। तर्जुमान ने बताया कि रेफरेंडम के इनाकाद और वोटों की गिनती के लिए इलेक्शन कमीशन जरूरी इंतजामात करेगा। सदर ममलकत ने आज एक हुक्म जारी किया जिसे रेफरेंडम ऑर्डर 1984 कहा जाएगा। इसका इतलाक सारे पाकिस्तान पर होगा और ये फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। किसी अदालत को, जिनमें आला अदालतें भी शामिल हैं, ट्रिब्यूनल या किसी दूसरे इदारे को इस हुक्म की किसी दफा या इसके तहत की गई या की जाने वाली किसी कार्रवाई को किसी भी बुनियाद पर समाअत करनी या हुक्म इम्तनाई जारी करने का इख्तियार नहीं। भी दफा पर अमल दरामद के सिलसिले में पैदा होने वाली किसी भी दुश्वारी को दूर करने के लिए सदर जो भी मुनासिब समझी कोई भी दफा बनाएंगे। लेकिन हालात अब भी कुछ ज़्यादा तो नहीं बदले, क्योंकि जब कुछ जस्टिस साहिबान ने ये शिकायत की, बहुत उन्होंने एक तरह से हिम्मत दिखाई कि उन्होंने खुलकर अदालत में ये कहा कि हमारे काम में मदाखलत की जाती है और हमें सही फैसले नहीं करने दिए जा रहे, तो वो अदालतें ही समेट दी गईं और बिल्कुल एक नया निज़ाम इस वक्त मुल्क में है 26वीं आईनी अदालत के बाद, जिससे आम लोगों को या हुकूमत के मुखालिफिन को इंसाफ मिलने की बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है। खुद ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर 200 तक मुकदमात इस वक्त उनके खिलाफ बनाए जा चुके हैं, लेकिन अदालतों में इसकी कोई सुनवाई नहीं है और अदालतें ये सवाल ही नहीं उठा रही कि किसी एक शख्स के खिलाफ एकदम से ये 200 मुकदमात कहाँ से आ गए। आप लोगों की क्या राय है, ज़रूर लिखिएगा। इजाज़त दीजिए,
خدا حافظ.